Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Mind Power. This is Yasir Ali. आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए है वो है हमारे बिलीव्स के ऊपर। जैसे कि पहले हमने नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और उनकी स्ट्रेटजीज भी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होती हैं और किस लिए हम उनको और किस तरह से हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो आज जो है हम बिलीव के ऊपर बात करेंगे कि हमारे जो बिलीव्स हैं वो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको वो कैसे हमारे अंदर डेवलप होते हैं और वो क्या स्ट्रेटजीज हैं कि जो हमारे अंदर कोई अगर नेगेटिव बिलीव्स हैं तो हम उनको जो है एक हमको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं अपने बिलीव को चेंज करने के लिए। आज हम उनमें से एक स्ट्रेटजी जो है डिस्कशन का टॉपिक होगा हमारा। ओके, बिलीव्स होते क्या हैं? बिलीव्स हमारे जो है ये हमारे फंडामेंटल एक हमारा पार्ट होते हैं। मेन जो हमारे पर्सनैलिटी में डेवलप हुआ होता है वो हमारे एक एसेंस हम उसे कह सकते हैं, और वो हमारे एक सेंट्रल आइडियाज़ हम उन्हें कह सकते हैं कि ये हमारे सेंट्रल आइडियाज़ हैं। तो बिलीव को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि नेगेटिव बिलीव्स हैं किसी के। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आता है, वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम उसके साथ, तो वो आइडेंटिफाई हम करते हैं कि उसके नेगेटिव बिलीव्स हैं, अगर हैं तो वो क्या हैं, जो वो हमें अपनी बातें बताएगा। तो वो जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं तो उसी के अंदर ही उसके जो हिडन बिलीव्स हैं वो छुपे हुए होंगे, तो वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो आज हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने लगे हैं बिलीव्स को, जो हमारे नेगेटिव हैं हम उनको कैसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, उनको कैसे हम चैलेंज कर सकते हैं। तो उसकी जो स्ट्रेटजी नंबर 1 है उसको हम कहते हैं सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में क्या होता है, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो वो अपना कोई ना कोई बिलीव लेके आता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया उससे, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर मैं किसी से हेल्प मांगूंगा तो उसका ये मतलब है कि मैं इनकम्पिटेंट हूँ। ठीक है, तो पहले तो उस चीज़ को हम चैलेंज करेंगे कि भी वो कहेगा कि भी अगर मैं किसी से हेल्प मांगूंगा तो मैं इनकम्पिटेंट हूँ। तो उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि भी ये जो आप इनकम्पिटेंट यूज़ कर रहे हैं वर्ड, इसका जो मीनिंग है वो हम उसको बताएंगे कि भी इसका मीनिंग क्या है इनकम्पिटेंस का। तो उसको पूछेंगे हम, आपको क्या लगता है कि कितना परसेंट आप बिलीव करते हैं इस बात के ऊपर कि आप इनकम्पिटेंट। तो वो अपनी परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल 90% बताते हैं कि भी 90% वो श्योर है कि अगर वो हेल्प के लिए किसी से हेल्प मांगेगा तो वो इनकम्पिटेंट है। तो फिर जो थेरेपिस्ट है वो कहेगा कि भी जो आपका व्यू है मैं इसको ऑपोजिट देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी से हेल्प मांग रहा है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो इनकम्पिटेंट है। उसकी एग्जाम्पल इस तरह हो सकती है कि अगर किसी भी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों को डिप्रेशन का इशू है, ऑलराइट। तो अगर एक जो स्टूडेंट है वो हेल्प के लिए जा रहा है किसी थेरेपिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है हेल्प के लिए, और दूसरा जो है वो स्टूडेंट यूनिवर्सली स्ट्रगल कर रहा है, मीन वो किसी के पास हेल्प के लिए नहीं जा रहा और वो स्ट्रगल कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि भी कौन सा जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है? आया कि वो वाला जो कि अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और हेल्प मांग रहा है, या दूसरा कि जो हेल्प नहीं मांग रहा और वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है? तो ऑब्वियसली जो हेल्प मांग रहा है और वो अपने आप को बेटर कर रहा है तो वो जो है इंडिविजुअल वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा। इससे ना जो हमारा पहला व्यू है वो चैलेंज होगा, क्योंकि हमने पहले कहा था, जो हमारा क्लाइंट उसने कहा था कि अगर मैं हेल्प मांगूंगा तो इसका मतलब है मैं इनकम्पिटेंट हूँ। तो ये कम्प्लीटली चैलेंज हो गया कि अब जो है अगर वो हेल्प मांग रहा है तो वो कम्पिटेंट बन रहा है इन अ सेंस। तो इस तरह से जो हमारे जो बिलीव्स हैं वो चैलेंज हो सकते हैं। अगर हम एक पॉइंट से देख रहे हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि भी इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब अब आप इस चीज़ को कैसे आप दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं, इन अ सेंस कि हम उसको एक किस्म का ऑपोजिट उसको बता रहे होते हैं कि भी इसके और भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं देखने की, यही नहीं है जो सिर्फ आपका बिलीव सिस्टम इस टाइम के ऊपर बना हुआ है। तो ये हो गई हमारे आज इसके ऊपर बात, सोक्रेटिक डायलॉग या सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के ऊपर।
तो इस तरह के जो एक ये स्ट्रेटजी है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो कि यूज़ हो सकती है, जिसमें हम बिलीव अपने जो है क्लाइंट के चैलेंज कर रहे होते हैं और उसको बता रहे होते हैं कि भाई किस तरह आपने अपने बिलीव को चैलेंज करना है। जब ये उसका बिलीव चैलेंज हो जाए और वो ये कहे कि भी जो आपकी बात है इससे वो मुत्तफिक हो रहा है, कि भी वो मान रहा है इस बात को, तो फिर हम पूछेंगे कि भी आपको कितना परसेंट जो है इस बात पे यकीन है कि भी जो नया बिलीव है उसके ऊपर आप कितना बिलीव करते हैं कि अगर आप हेल्प के लिए जा रहे हैं तो आप कंपिटेंट, तो वो फॉर एग्जांपल कह सकता है कि 60 to 70% मुझे इस बात के ऊपर यकीन है कि अगर मैं हेल्प मांग रहा हूँ तो मैं कंपिटेंट हूँ। ऑन द अदर हैंड जो हेल्प नहीं मांग रहा और वो स्ट्रगल कर रहा है, वो कंपिटेंट नहीं है, तो वो एक परसेंटेज असाइन करेगा। और जो उसका पहला बिलीव था कि अगर मैं हेल्प मांग रहा हूँ तो मैं इनकम्पिटेंट, जिसको उसने पहले 90% रेट किया था, अब हम उसको कहेंगे अब आप बताएं, अब आप कितना रेट करते हैं इस बात को कि अब कितना आपका बिलीव है। फॉर एग्जाम्पल वो कह सकता है कि 30% है या 40% है, मीन उसका जो बिलीव है वो चैलेंज हो गया है, वो उसको हमने एक किस्म का चैलेंज कर दिया और उसको हमने बताया कि भी ये जो उसकी एक रेशो उसने असाइन की थी वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गई है, तो उसका ये बिलीव चैलेंज हो गया इस टेक्निक से। होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक्स है ये वाली। होप आप अपनी लाइफ में ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करेंगे अपने बिलीव्स को टारगेट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यासिर अली।